इंडेक्स 19,800 के ऊपर आके सस्टेन करेगा, हम बाय करेंगे और मैक्सिमम टारगेट अपना 20,000 तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ से मार्केट एक वापस हाई मारेगी तो या तो एक लोअर हाई होगा या फिर एक हायर हाई होगा। अगर लोअर हाई होता है तो हम 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर एक हायर हाई होगा तो कहीं ना कहीं हम 20,400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, हम हर वीडियो में अपना ईएमए को एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ हम प्राइस एक्शन करते हैं और एक्सपायरी वाले दिन हम ऑप्शन चेंज करते हैं। तो अभी एक्सपायरी को है टाइम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और आज ना एक वीक खत्म हुआ है, तो एक पूरा प्रॉपर पूरे वीक का एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 1 वीक का जो चार्ट है, 1 वीक के चार्ट में आपको एक प्रॉपर हैमर दिख रहा है। 1 वीक मतलब मंडे से लेके पूरा फ्राइडे तक। तो क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट नीचे गई और मतलब वेडनेसडे को थोड़ी बहुत ऊपर आई थी, फिर थर्सडे और ऊपर आई और फ्राइडे और ऊपर आई। देखा जाए तो यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई, तो कहीं ना कहीं क्लोज थोड़ी और ऊपर हुई। तो कहीं ना कहीं एक हमको हैमर कैंडल दिख रही है जो कि एक बुलिश कैंडल होती है। देयर आर हाई चांस कि नेक्स्ट पूरा हफ्ता एक बुलिश मूव दे सकता है। क्योंकि अक्सर इसके बाद एक, अगर आप दिखाऊंगा मैं आपको, कहीं पे अगर हमें हैमर कैंडल दिखती है उसके बाद हमेशा हमें एक अप मूव ही दिखती है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, ये भी हैमर है तो अगले दिन ऊपर गई है, और अगर आप देखोगे यहाँ हैमर है लेकिन थोड़ा बहुत पहले 2-3 दिन ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई होगी। यहाँ पे वीकली चार्ट है। ठीक है, तो हैमर का मतलब यही होता है और ये एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल होती है। तो अभी हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी लर्निंग है इस वीडियो की। हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब हम सबसे पहले 1 वीक के चार्ट में ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम 1 डे पे जाने वाले हैं, फिर उसके बाद हम 1 आवर पे जाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम 15 मिनट पे जाके अपना एक बेस्ट ट्रेड सेटअप बनाएंगे। इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। कि हर टाइम फ्रेम पे जाके देखा क्या, जैसे हर टाइम फ्रेम पे, इस टाइम फ्रेम पे मेरे को लगता है मार्केट एक सपोर्ट के पास है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से अप मूव आ जाए, लेकिन वीकली चार्ट है तो इसका मतलब 4 से 6 वीक तक एक नया हाई लग सकता है। ठीक है, 2-3 कैंडल यहाँ बन जाएगी, फिर 2-3 कैंडल कहीं ऊपर जाके एक नया हाई लगा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 19,800 के आसपास जो है इंडेक्स कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले भी इंडेक्स ने यहाँ पे रेसिस्टेंस ली थी, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं जब तक मार्केट 19,800 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हमको बुलिश नहीं होना चाहिए। जैसे ही इंडेक्स 19,800 के ऊपर आके सस्टेन करेगा, हम बाय करेंगे और मैक्सिमम टारगेट अपना 20,000 तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ से मार्केट एक वापस हाई मारेगी तो या तो एक लोअर हाई होगा या फिर एक हायर हाई होगा। अगर लोअर हाई होता है तो हम 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर एक हायर हाई होगा तो कहीं ना कहीं हम 20,400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हायर हाई के बारे में नहीं सोचेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ 20,000 के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो कंसिडर बाय अबव 19,800 डेली क्लोजिंग आती है, हम इसके ऊपर बाय करेंगे। पोजिशनल बाय कर रख सकते हैं और टारगेट होगा 20,000। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे हमको EMA 20 पे रेसिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, आज का हाई और लो मार्क कर सकते हैं। अगर कल जो है मंडे को आज का हाई ब्रेक होता है, फ्राइडे का हाई, तो हम बाय कर लेंगे और आज का लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हाई और लो को मार्क करते हैं और देखते हैं कहीं और हमको रेसिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है EMA की, तो इसलिए हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से अगर आप हाई और लो देखोगे तो सिंपल है, ये लेटेस्ट हाई है और प्रॉपर एक बुलिश मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे हमको एक हायर हाई की फॉर्मेशन दिख रही है और लोज जो है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। तो सिंपल है, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता, 19,600 जो है ऑलमोस्ट हमारे लो था फ्राइडे का, तो 19,600 अगर ब्रेक होता है, देर आर हाई चांस की गैप फिल होगा, तो 19,600 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 19,550। ऑन द अपसाइड आप बाय करके चल सकते हो 19,680 के ऊपर। टारगेट हो सकता है आपका मैक्सिमम 19,780, क्योंकि 19,800 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो हो सकता है उसके आसपास से कहीं ना कहीं से मार्केट गिर जाए। तो 680 के ऊपर बाय करो, 100 पॉइंट्स की मूव ऑन द डाउन साइड। 600 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 19,550 एंड 19,520। ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो सकती है, तो मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हो या फिर नीचे रेंज में आके आप कहीं ना कहीं बाय के बारे में सोच सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके चल सकते हो, यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको डेली मार्केट के एनालिसिस मिल सकते हैं अबव 19,580
निफ्टी कैंटर 96, 46, 80, ये आपको मार्केट ओपनिंग से पहले आप देख सकते हो 8:54 पे दिख गया था। और कुछ दिन पहले याद होगा मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एडलवाइस का शेयर बोला था 60 रुपए के आसपास बाय करने के लिए। 60 से लेके वो 77 गया है। ऑलमोस्ट आपको 30% तक का रिटर्न 3-4 दिन के अंदर मिला। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने निफ्टी का और एनालिसिस दिया, फिर सेंसेक्स की जो हमने कॉल दे रखी थी अपने प्रीमियम चैनल पे वो दिखाई। 60 रुपए पे हमने प्रीमियम चैनल की कॉल दी थी, वो ऑलमोस्ट 175 तक गई। तो यहाँ पे भी 200% तक का रिटर्न हमको देखने को मिला। फिर मैंने अंबुजा सीमेंट का एनालिसिस शेयर करा है। अंबुजा सीमेंट का एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बियरिश बैड पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। जब तक ये शेयर 435 के ऊपर है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 450। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया बेनिफिट हो गया, इसी वीडियो में आपको पता लग गया। चलते हैं बैंक निफ्टी में, ज्वाइन करके चल सकते हो आप हमारे एज ट्रेडर्स को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे हम बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ईएमए कहाँ चल रही है। उससे पहले अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखना चाहते हो तो वीकली भी देख सकते हैं। वीकली में आपको सिमिलरली जैसे ही आप देख सकते हो, पहले भी हमको इंडेक्स ने ईएमए 20 के पास आके सपोर्ट देने के बाद वापस अपमूव दी थी। हो सकता है फिर से सपोर्ट देने के बाद वापस अपमूव आ सकती है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में इंडेक्स जो है वो एक बॉक्स पैटर्न या फिर आप बोल सकते हो कि साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे आता है तो बाइंग हो जाती है, फिर ऊपर से सेलिंग आती है, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर हो सकता है फिर से बाइंग आ जाए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस वीक का जो भी हायर पॉइंट है उसको हम मार्क करेंगे, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो हम बाय करके चलेंगे। ठीक है, तो इस वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 44,566। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ढंग से एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक रेंज बनाने वाले हैं। तो इस वीक का जो हाईएस्ट है वो है 44,566, और वो कहाँ पे है वो हमको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 755, ये वाला 566, इसके भी ऊपर जो है डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए 20 और 50 जो है साथ में आ चुकी है। इसका मतलब ये वाला ऐसा जोन है कि यहाँ से मार्केट ने गिरना ही गिरना है। तो ये जोन कौन सा हो गया, 44,687 से लेके 44,664, ये वाला जोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज मेंशन्ड है, ईएमए 20, 50, 100 और 200। तो आने वाले दिन में अगर मार्केट इस जोन पे आती है 687 से 664 पे, हम यहाँ से एक बार सेल अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा हैमर का, लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, और ईएमए 2050 ऊपर से बनेगा रेसिस्टेंस, तो हो सकता है यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए और इंडेक्स जो है वो वापस अंदर रेंज के अंदर आ जाए, तो आप यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हो। तो सिंपल, आने वाले दिन में अगर 44,687 से लेके 44,664 के आसपास जो है बैंक निफ्टी आएगी, तो आप एक बढ़िया सेल लेके चल सकते हो, एक दो दिन के लिए होल्ड भी करके चल सकते हो। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाना, फ्यूचर में ट्रेड करते हो 200 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में हमको प्रॉपर डॉजी कैंडल मिल रही है। इसके यहाँ पे सिंपल होता है, इसका हाई मार्क करने का और इसका लो मार्क करो, इसके बाद जो भी होगा वो आपका ट्रेड होगा। और मेरे को लगता है बेस्ट ट्रेड होगा आपका शॉर्ट का। शॉर्ट का बेस्ट ट्रेड क्यों होगा, क्योंकि लेटेस्ट सेंटीमेंट जो है वो बियरिश सेंटीमेंट है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लिया है, पुल बैक नहीं लिया, टाइम्स वाइज करेक्शन हुई है, फिर यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे फिर ब्रेकआउट लिया, वो पुल बैक लिया। पुल बैक के बाद अगर आप इस लो के नीचे शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे देखना ईएमए जो 100 है उसके ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है, ईएमए 100 का भी ब्रेक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट बनता है ईएमए 100 के बाद वो मैक्सिमम ईएमए 200 तक बनता है, जो कि आपका 43,200 के पास होगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हम रखने वाले हैं 44,250 का। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट करते हो, अभी हम देखते हैं कहाँ शॉर्ट करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और हाई और लो देखते हैं क्या रहा है हमारा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ईएमए हटा लूँ, जो भी लेटेस्ट हाई लो होगा, और देखो यहाँ पे क्या है, ये जो दो ट्रेड है ये मैंने पर्सनली कैप्चर करे थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे इंडेक्स आरबीआई की मूव आई थी, रेपो रेट अनचेंज रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गई, आरबीआई की मूव आई, फिर उसके बाद वापस ऊपर गई। और एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा मूव हमेशा ये होता है, जब भी आरबीआई आता है, अपनी स्पीच देता है, एमपी जो भी होता है अनचेंज होता है, उसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, आप 1 घंटे तक कुछ भी ट्रेड मत करो, मूव आने दो। अगर ऊपर आई है ना, उसके बाद आपको सेलिंग सोचना ही सोचना है। ठीक है, अगर नीचे जा रही है तो उसके 1 घंटे बाद आपको बाइंग के बारे में सोचना ही सोचना है। सिमिलरली ये यहाँ से ऊपर गई थी, हमने यहाँ पे एक रिस्की कॉल दी थी। रिस्की कॉल क्यों दी थी, क्योंकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की मूव पे
और प्रिडिक्ट किया था कि रेपो रेट अनचेंज होगा तो पहले मार्केट ऊपर जाएगी। सिर्फ इस बेसिस पे था, कोई भी टेक्निकल ब्रेकआउट वगैरह नहीं हो रखा था, इसलिए वो रिस्की कॉल थी। उसके बाद इंडेक्स ने यहाँ से रिजेक्शन ली, तो वो एक सेफ कॉल थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, मैंने कितनी सारी 2-3 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि कितनी बार जब जब मार्केट एक साइड ऊपर जाती है तो उसके बाद जब आरबीआई की स्पीच एंड होती है रिवर्सल आ जाता है। अगर पहले नीचे जाएगी तो वापस रिवर्सल आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पूरा दिन जो है साइडवेज रहा है। साइडवेज का मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है। तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे, अगर हाई ब्रेक होता है तो बायर्स जीत जाएंगे और अगर लो ब्रेक होता है तो सेलर्स जीत जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, 44,250 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 44,150 और सेकंड टारगेट हो सकता है आपका, ये गैप फिल भी हो सकता है और हो सकता है 44,000 आपको आराम से देखने को मिल जाए। तो कंसीडर सेल बिलो 44,250, मैक्सिमम टारगेट 44,000। ऑन द अपसाइड 44,500 के ऊपर जाके बाय कर सकते हो। स्मॉल टारगेट होगा 44,570, ये वाला हाई कुछ, और उसके बाद टारगेट हो सकता है 44,650। तो जब तक 44,700 के ऊपर मार्केट से चेंज नहीं करेगी तब तक हम एक बढ़िया बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। तो सिंपल है, 44,500 के ऊपर बाय कर लो, 44,250 के नीचे शॉर्ट कर लो। इसके बीच में या तो आप अवॉइड कर सकते हो या तो छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।